मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की आत्मकथा जो नारद की भविष्यवाणी है उसका पाठ नंबर 2 सुनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत के लिए सुख कहा। यही स्थिति कंस की थी, यही स्थिति मथुरा की थी और आश्चर्य है यही स्थिति मेरे माता पिता की भी थी। मेरे माता पिता अपने 8वें पुत्र की बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। जो समय निकट आता जाता उनकी व्याकुलता बढ़ती जाती। उनकी मानसिकता पहाड़ से दुलकते उस पाषाणखंड जैसी थी जिसकी गति ज्यों-ज्यों वह नीचे आता है बढ़ती जाती है, पर जिसकी गति में हर अगला स्थल अनचिन्हा, अनजाना और अनिश्चित होता है। क्या होगा, कैसे होगा, उन्हें कुछ मालूम नहीं। केवल मेरे चमत्कारिक व्यक्तित्व में एक अटूट आस्था, एक अपूर्व विश्वास, यही उनका संबल था और यही थी उनकी अक्षय निधि जिसे वे अपनी धड़कती छाती से चिपकाए जी रहे थे। कंस भी शांत नहीं था। मेरे अग्रज का विनाश कर उसकी हिंसा दहाड़ने लगी थी। महत्वाकांक्षा के सिंहासन पर बैठा उसका बराबर फुफकारता रहता था। सारी मथुरा त्राहि कर उठी थी। अधिकांश लोग निराश हो उठे थे। उन्हें विश्वास हो चुका था कि वसुदेव के 7वें पुत्र की हत्या कर कंस अपने विनाशक का विनाश कर चुका है। कुछ लोग अवश्य जानते थे, पर ऐसे बहुत कम थे जो यह जानते थे कि इसके पीछे छंदक की राजनीति है। धीरे धीरे अभिजात्य वर्ग में इसकी सुगबुगाहट रेंगने लगी थी, पर मथुरा का जनजीवन हताशा से भरा था। अब गर्गाचार्य ने प्रलंब को भी अपने विश्वास में ले लिया था। बात ऐसी हुई कि एक दिन प्रलंब को कंस ने किसी बात पर कुछ भला बुरा कह डाला। वह बड़ा दुखी हुआ। किसी से बिना कुछ कहे वह चुपचाप राजप्रासाद से बाहर निकल आया और सीधे आचार्य के पास पहुंचा। आचार्य जी का कहना था कि उस समय उसकी आंखें भरी भरी थीं, चेहरा रुआसा था। उसने आते ही एक पत्र आचार्य जी को थमाया और भरे कंठ से बोला, कृपा कर इसे आप महाराज को दे दीजिएगा। इसके बाद बिना कुछ कहे वह लौटने लगा। लौटते समय वह आचार्य जी के चरणों की ओर झुका। अरे आप मेरे वरेण्य हैं, यह क्या कर रहे हैं? आचार्य जी ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। प्रलंब की आंखें बरसने लगी। उसने हिचकियों के बीच कहा, इतनी लंबी सेवा के बाद इस वृद्धावस्था में आज मैं यही दिन देखने के लिए जीवित हूँ। इतना अपमान, ऐसा तिरस्कार और अपने सहायकों से ऐसी अवज्ञा। अब तो जी करता है कि त्यागपत्र देकर मुक्त हो जाऊं, किंतु मुक्त होने से भी तो कल्याण नहीं है। आचार्य बोले, तब क्या होगा? यह त्यागपत्र देखते ही वह आपका तुरंत वध करा देगा। आप मथुरा छोड़कर जा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि वह अपने किसी भी विरोधी को जीवित देखना नहीं चाहता। आचार्य के इस कथन पर प्रलंब अवाक रह गया था। तब क्या किया जाए? इन सारी परिस्थितियों की उपेक्षा करके उससे और अधिक निकटता बढ़ाई जाए। आखिर किस लिए? जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। आचार्य मुस्कुराते हुए बोलते रहे, देवकी के 8वें पुत्र के चमत्कार दर्शन के लिए। इसी संदर्भ में आचार्य जी ने प्रलंब से सारा रहस्य बतला दिया। उसे लगा जैसे वह कोई पौराणिक गाथा सुन रहा हो। और उसने जब यह सुना कि छंदक भी कंस का विनाश ही चाहता है, तब उसने दांतों तले अंगुली दबाई, हे प्रभु, तुम्हारी माया समझी नहीं जा सकती। आचार्य जी ने बताया कि प्रलंब के आंसू अब अधरों से फूल बनकर झरने लगे हैं। उसकी आकृति की प्रत्येक झुर्री में एक तृप्ति थी, एक संतोष था। प्रतीक्षा कीजिए और देवकी के 8वें पुत्र की रक्षा कीजिए। यह क्या कह रहे हैं आचार्य? वह तो हमारी रक्षा के लिए ही अवतरित हो रहा है। हम उसकी रक्षा क्या करेंगे? पहले हमें ही उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, तब वह हमारी रक्षा करेगा। इस संदर्भ में भला मैं क्या कर सकता हूँ?
आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अवसर आने पर आपकी सहायता ली जाएगी। आचार्य के इस कथन पर प्रलंब विश्वास के अखाड़े में पछाड़ खाए पहलवान की तरह फिर धूल झाड़कर खड़ा हो गया। उसने त्यागपत्र देने का इरादा त्याग दिया। अब वह प्रासाद में नित्य जाता और एक अभिनेता की जिंदगी जीने लगा। अब कंस कुछ भी कहता वह मुस्कुराकर झेल लेता। एक दिन फिर टकराव की स्थिति आई। लोगों ने सोचा आज महामात्य टूट जाएंगे, पर अब उसने झुकना सीख लिया था, टूटने की स्थिति ही नहीं थी। महाराज आप चाहे जो कह लें, पर इतना समझें कि मैं ही नहीं, मेरी कई पीढ़ियां इस सिंहासन की सेवा में समर्पित हो चुकी हैं। मुझ में ही नहीं, उन सबके रक्त में आपके परिवार का नमक था। अब हम आपको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? जन्म से ही मैंने आपको गोद में लेकर खिलाया है। आपकी कुशल कामना के अतिरिक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं आपके पदत्राण का परिवाहक बनकर भी आपका क्षेम ही चाहूंगा। कहते हैं इसके बाद कंस ने फिर उसे कोई लगती बात नहीं कही। बाढ़ की नदी और प्रेम ने कब अपनी मर्यादा की रक्षा की है? आखिर प्रद्योत और सुवासिनी के संबंध में भी यह मर्यादा टूट ही गई। एक दिन कारागार से लौटते हुए प्रद्योत ने आग्नकुंज में बड़े प्यार से सुवासिनी का हाथ पकड़ा। सुवासिनी को लगा कि उसकी हथेली पर किसी ने वह अंगार रख दिया है जो कभी बुझ नहीं सकता। वह भीतर ही भीतर उसके ताप का अनुभव करती रही, पर कुछ न बोली। प्रद्योत के प्रेम प्रस्ताव को वह बड़े सहज भाव से डकार जाती। आंगिक अभिव्यक्ति को वह बिना किसी प्रत्युत्तर के झेल लेती और वाचिक अभिव्यक्ति पर उसका सामान्य भाव से मुस्कुराना मात्र काफी था। बरसात के दिन थे। आकाश में बादलों ने अपनी लीला आरंभ कर दी थी। संध्या का आंचल काला पड़ चुका था। एक ही रथ पर दोनों बंदीगृह से प्रासाद की ओर चले आ रहे थे। अचानक झंझा का एक गंभीर झोंका आया और फिर मूसलाधार बारिश आरंभ हो गई। अब रथ के घोड़े भी आगे बढ़ने से इनकार करने की स्थिति में थे। सारथी ने एक सघन वट के नीचे रथ खड़ा कर दिया। यद्यपि वृक्ष की सघनता ने वर्षा की मार से कुछ राहत दिलाई, फिर भी दोनों अच्छी तरह से भीग चुके थे। शरीर से अद्वैत स्थापित करता गीले वस्त्र में सुवासिनी का सौंदर्य और भी मादक हो गया था। प्रद्योत का मन उस मादकता को आंखों से पीता गया। और जब वे दोनों निकट के भग्न शिव मंदिर में वर्षा से बचने के लिए गए, तब प्रेम के नशे में प्रद्योत की मानसिकता लड़खड़ाने लगी थी। सुवासिनी को बाहों में भर लेने की असफल चेष्टा करते हुए प्रद्योत बोला, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सुवासिनी। सुवासिनी अपने को समेटती और किनारे हटती हुई अब भी चुप थी। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? थोड़ा उसके और निकट जाते हुए प्रद्योत बोला। इस बार भी वह चुप ही रह जाना चाहती थी, पर उसके मौन को स्वीकृति का लक्षण न मान लिया जाए, इसलिए वह बोल पड़ी, प्रेम पुरुष के लिए तो एक खिलवाड़ ही है, पर नारी के लिए संकल्प। तुम्हारा तात्पर्य यही कि खेल केवल शरीर तक सीमित रहता है और संकल्प अपनी परिधि में मन और आत्मा दोनों को समेट लेता है। इतना कहने के बाद वह फिर चुप हो गई। बादल अब भी झकझोर कर बरस रहे थे। वह किनारे हटकर अपनी भीगी साड़ी निचोड़ने लगी। अब उसके उन्नत उरोज गीली चोली के भीतर रहकर भी बाहर आते दिखाई पड़े। प्रद्योत की आंखें जैसे चिपक सी गईं। आप क्या देख रहे हैं? सुवासिनी के सलज्ज साहस ने प्रद्योत की भावुकता को एक गंभीर धक्का दिया। वह लड़खड़ाया और लज्जा के मारे उसकी ओर से आंखें हटा लीं। लड़खड़ाते हुए आदमी को गिराना आसान है। शायद इसीलिए सुवासिनी ने एक दूसरा धक्का और दिया। यदि मैं पूर्ण निर्वसन हो जाऊं तो शायद तुम मुझसे और अधिक प्यार करोगे, क्योंकि तुम्हारा प्यार मात्र शरीर तक सीमित है। वह एक शारीरिक मनोरंजन है, खिलवाड़ है। पर मैं ऐसे खिलवाड़ में विश्वास नहीं करती।
विश्वास करो, मेरा प्रस्ताव भी खिलवाड़ नहीं है। तब तुमने ऐसे ही समय ऐसा प्रस्ताव क्यों किया? जब वर्षा हो रही हो, संध्या डूब चुकी हो, मेघ जल के साथ साथ अंधेरा उगल रहा हो, हम तुम एक सुनसान में शरण ले रहे हो। क्षण भर रुकने के बाद वह एक उन्मुक्त हंसी के साथ खिलखिलाती हुई बोलियां बोलते हुए खिलखिलाई, तुम्हारी वासना के लिए सारे उद्दीपन उपकरण उपस्थित हैं। तुम विश्वास करो, मेरा प्रणय निवेदन वासनाजन्य नहीं है। तुम झूठ बोलते हो और इसीलिए कहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि दो हृदयों के प्रेम में सत्य और झूठ नहीं होता, क्योंकि विवेक नहीं होता। सत्य और झूठ का सारा संसार तो विवेक की सीमा के भीतर है और प्रेम उस सीमा के बाहर, बिल्कुल बाहर, समर्पण के जगत में। प्रद्योत को पहली बार लगा कि जिस सुवासिनी को वह मात्र बरसाती तलैया समझता था, वह सतत प्रवाहमयी एक पवित्र वारी धारा है। उसके तर्क और समझदारी के समक्ष वह स्वयं को बौना अनुभव करने लगा। उसने अपने को संभालते हुए कहा, विश्वास करो सुवासिनी, मेरा प्यार केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। तो तुम मुझे मन से प्यार करते हो? हाँ, तब तुम मन से प्यार कर सकते हो। ऐसी स्थिति में हम दोनों दूर रहकर भी पास रह सकते हैं। तब इस सुनसान की, इस अंधेरे की और इस मौसम की कोई आवश्यकता नहीं है। तब तो यदि मैं निर्वसन भी हो जाऊं, तो भी तुम में कोई वासना जागृत नहीं होनी चाहिए। वासना शरीर का धर्म है। मैं उसके संबंध में क्या कह सकता हूँ? सुवासिनी जोर से हंसी। क्यों हंसी कह नहीं सकता। कुछ देर बाद वह स्वयं प्रद्योत के निकट आई और उसके कान में धीरे से बोली, तो हम दोनों मन से एक दूसरे को प्यार करते हैं तो करते रहें। उस अंधकार में भी प्रद्योत को अनुभव हुआ कि सुवासिनी मुस्कुरा रही है। उसकी भुजाएं अनायास उसकी ओर बढ़ी और वह छटककर पीछे हट गई। मैंने कहा न कि अपने इस प्यार को तन तक मत लाना। आखिर यह शरीर इस पराधीनता का अनुभव कब तक करता रहेगा? सुवासिनी कुछ सोच में पड़ गई और इतनी गंभीर हुई जितना गंभीर अंधेरा था। वह कुछ कहना चाहकर भी चुप हो गई। लगा उसके भीतर भी कोई बिजली चमककर बुझ गई है। वैसी ही उलझी मानसिकता में वह बोली, एक बात कहूं? कहो। तुम किसी से कहोगे तो नहीं? यदि गोपनीय है तो मैं अवश्य किसी से नहीं कहूँगा। गोपनीय ही नहीं, खतरनाक भी है। सुवासिनी का स्वर और भी गंभीर हुआ। रहस्य का उद्घाटन होते ही हम दोनों यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे। इसलिए तुम शपथ लेकर कहो कि किसी भी स्थिति में तुम इसे किसी से नहीं कहोगे। मैं अपनी शपथ लेकर कहता हूँ कि। सुवासिनी बीच में ही बोल पड़ी, तुम्हारा क्या अस्तित्व है कि तुम अपनी शपथ ले रहे हो? तब मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ। मेरी भी अस्मिता तुम्हारी ही जैसी क्षणभंगुर है। तब मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूँ। अब तो भगवान पर से ही विश्वास डगमगाने लगा है। तब तुम ही बताओ किसकी शपथ लूं? हमारे तुम्हारे बीच नए उगने वाले प्रेम की। इस बार सुवासिनी की मुस्कुराहट की गंध प्रद्योत को भिगो गई। तो लो, मैं प्रेम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि किसी से नहीं कहूँगा। तो सुन लो, मैं विवाह नहीं करूँगी। आखिर क्यों? प्रद्योत का सपना शिखर से धड़ाम से धरती पर आ गया था, क्योंकि मैंने अपनी बाल सखी देवकी को वचन दिया है। और फिर उसने सारा संदर्भ सुना दिया। प्रद्योत को पहली बार लगा कि सतह पर दिखने वाली हरियाली के नीचे एक ज्वाला धधक रही है और वह स्वयं उस ज्वाला की एक लपट बनने की ओर अग्रसर है। तो तुम कभी भी विवाह नहीं करोगी? नहीं भी कर सकती और कर भी सकती हूँ। इस असमंजसता का निराकरण कब तक होगा? जब तक देवकी को 8वां पुत्र नहीं हो जाता। सुवासिनी और भी गंभीर हुई। यदि हम उसकी रक्षा कर पाए तब तो विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी।
रक्षा प्रद्योत कुछ समझ नहीं पाया। रक्षा और अरक्षा का प्रश्न तो 7वें पुत्र तक ही था न? यही तो रहस्य है। सुवासिनी हंसी। वर्षा होती रही, बादल गरजते रहे। प्रत्यक्ष रूप में मथुरा पर कंस का राजतंत्र था, अनुशासन था, आतंक था, पर उसके भीतर जी रही प्रच्छन्न मथुरा में अपने राजा के विनाश के लिए आतुर प्रजा का जनतंत्र था। स्वयं मथुरा दोहरी जिंदगी जी रही थी। आचार्य ने बताया कि षड्यंत्र का दीमक भीतर ही भीतर मथुरा को चाल चुका था और षड्यंत्रकारियों का ऐसा संपर्क सूत्र बैठ गया था कि बड़े से बह्यकाय हो जाता था और कंस को कानों कान सूचना तक नहीं लगती थी। एक दिन महाराज के मणिपात्र में सुगंध समर्पित करती हुई सुवासिनी बोली, लगता है इस बार पुत्र जन्म के समय देवकी बच न सकेगी। कंस ने बड़े गर्व से अपनी बगल में बैठी पत्नी अस्ति की ओर देखा और बोला, क्यों? महाराज, वह अत्यधिक दुर्बल हो गई है। यदि आप देखें तो पहचान नहीं सकेंगे। मेरी मृत्यु को जन्म देने वाली स्वयं मृत्यु के द्वार पर है। उसका अहं मुस्कराया, तो क्यों नहीं मैं अपनी पहचान की परीक्षा ले लूं और उसे देखने जाऊं? नहीं नहीं, ऐसा कभी मत कीजिएगा। अस्ति की वर्जना भयग्रस्त थी, हो सकता है आप उसे देखकर द्रवित हो जाएं। यदि द्रवित ही हो जाऊंगा तो क्या होगा? आखिर वह मेरी बहन है। यदि इतना ममत्व था तो उसे कारागार में क्यों डाला? अस्ति बोली। कंस चुप रह गया। अस्ति चाहती थी कि उसके पति का देवकी से संपर्क ही न हो। जरा सी भूल अनर्थ का मूल हो सकती है। यद्यपि खतरा टल गया है, फिर भी उसका 8वां पुत्र जन्म लेने को शेष है। दूसरी ओर सुवासिनी भी नहीं चाहती थी कि कंस देवकी से मिले, क्योंकि उसने जो कुछ कहा था वह झूठ था। कारा के जीवन में आने के बाद ही मेरी माँ का जितना स्वास्थ्य गिरा था, बस उतना ही गिरा था। बाद में वह उस जीवन की अभ्यस्त हो गई थी। सत्य निष्प्रयोजन भी होता है, पर झूठ बिना प्रयोजन नहीं होता। सुवासिनी के भी झूठ का प्रयोजन था। बाद में वह स्वयं अपने को स्पष्ट करते हुए बोली, मुझे उसके जीवन से मोह नहीं है, पर इस बार वह प्रसव पीड़ा सह न सकेगी और मैं उसकी छटपटाहट देख नहीं सकती। तो क्या किया जाए? मैं चाहती हूँ कि तीक्ष्ण मैरे का एक बड़ा कलश सदा कारागार में रहे, जिससे जब कभी उसकी पीड़ा बढ़े पिला दिया जाए। सुवासिनी ने ही कहा। तीक्ष्ण मैरे। कंस हंसा, न रोग रहे और न रोगी। तुमने भी क्या उपचार का तरीका निकाला है? सुवासिनी। आश्चर्य है कि इस संदर्भ में राजवैद्य से भी कोई राय नहीं ली गई। राजवैद्य यों ही उदासीन थे, फिर कौन उन्हें बुलवाए और कौन राय ले। सुवासिनी को मैरे ले जाने की अनुमति मिल गई। सुना है जब इसकी सूचना किसी प्रकार राजवैद्य को मिली तब उन्होंने माथा ठोंका। बस इतना ही बोले, जहाँ कुकर्म स्वयं नहीं पहुँच सकता वहाँ मदिरा को भेज देता है। संध्या अपना रंगोन आंचल समेट चुकी थी। मंद मंद पुरवैया बह रही थी। मथुरा के राजपथ से होता हुआ रथ कारागार की ओर चला जा रहा था। सारथी को छोड़कर रथ पर दो ही थे, सुवासिनी और प्रद्योत, और उनके बीच में था मैरे का वह घट। राजभवन से घट लेकर एक परिचारक भी आया था, पर रथ पर घट रखते ही लोगों ने उसे विदा कर दिया। रथ चला जा रहा था। प्रद्योत ने घट की ओर संकेत करते हुए पूछा, इसमें क्या है? तुम्हारा सिर। सारथी की ओर संकेत करती हुई सुवासिनी ने झुंझलाने का अभिनय किया। मेरा सिर घट जैसा तो जरूर है, पर घट में मेरा सिर है, यह बात समझ में नहीं आती। सुवासिनी ने फिर उसे चुप रहने का संकेत किया, किंतु प्रद्योत का नटखट मन चुहुल करने पर उतारू था। मेरे गुरु बचपन में एक बात और कहते थे। क्या? कि तेरे सिर में गोबर भरा है। वह ठीक कहते थे। सुवासिनी हंस पड़ी। यदि यह घट मेरा सिर है तो जरूर इसमें गोबर भरा होगा। जैसा तुम समझो। इस बार सुवासिनी और जोर से हंस पड़ी।
भी नहीं खुली और कारागार का मुख्य द्वार आ गया। सारथी ने रथ रोका और बंदगृह के एक प्रहरी को घट उठाने के लिए बुलाया। भीतर घुसते ही काराधीक्षक ने आपत्ति की, इसमें क्या है? औषधि है, सुवासिनी छूटते ही बोली। इसके लिए राजवैद्य का प्रमाण पत्र चाहिए। स्थिति को गड़बड़ाते देखकर प्रद्योत बोला, क्या एक अमात्य का प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं है? काराधीक्षक एकदम बुझ गया। वह सिर नीचा करके पीछे हट गया। शायद इसके पूर्व उसकी दृष्टि प्रद्योत पर पड़ी नहीं थी। मेरी माँ के प्रकोष्ठ के एक कोने में ही वह कलश रखवा दिया गया और सबसे कहा गया कि पीड़ानाशक एक तेज औषधि है, किंतु प्रद्योत से सुवासिनी ने मदिरा होने का रहस्य कान में धीरे से बता दिया। मदिरा, यह यहाँ क्या होगी? यही तो गोपनीय है। सुवासिनी की आत्मीयता बड़े मुक्त भाव से इठलाई। मुझसे भी गोपनीय है, प्रद्योत बोला। फिर मुझे प्रेम की शपथ क्यों खिलाई गई थी? गोपनीयता की सुरक्षा के लिए, सुवासिनी मुस्कुराती रही। जानते हो, अमात्य और भविष्य के महामात्य की प्रेम का रस गोपनीयता के संपुट में ही पकता है। प्रद्योत चुप हो गया। उसे अनुभव होने लगा कि आजकल मथुरा में बहुत कुछ ऐसा है जो मेरा अनजाना और अनचिन्हा है। मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ, उसके दोनों ओर रहस्य का जंगल लगाया गया है, पर अभी उसमें हिंस्र पशु नहीं है और कौन जाने हो भी। पर वह जिसे लगाया हुआ समझता था, वह तो स्वयं उगा था। कुछ हाथ अवश्य उसमें खाद और पानी दे रहे थे, किंतु वे उनके हाथ नहीं थे, वे तो नियति के हाथ थे। दिखाई पड़ने वाले हाथ तो निमित्त मात्र थे। वातावरण बड़ी तेजी से बदल रहा था। लोगों ने यहाँ तक पता लगा लिया था कि इस समय नगर में और उसके आसपास कितनी महिलाओं को बच्चा होने वाला है और किसको कब प्रसव की संभावना है। सच कहूँ तो यह सारा लेखा जोखा आचार्य जी के पास था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर गर्भवती महिला के प्रतिदिन की खबर रखी जाती थी। केस की गुप्तचर व्यवस्था से कहीं अच्छी और कहीं प्रभावशाली जनता की गुप्तचर व्यवस्था थी। कंस की अहमन्यता तो नदी की बाढ़ में बहते हुए कूड़ा करकट को ही देख रही थी। उसे क्या मालूम था कि इस वारी धारा का मूल उत्स कहाँ है और इसके नीचे क्या हो रहा है। अंत में वह घड़ी आ ही गई जिसकी संपूर्ण मथुरा को प्रतीक्षा थी, मेरे जन्म की घड़ी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अंधेरी काली रात, आकाश मेघों से आच्छादित। संध्या से ही मूसलाधार होती वर्षा, बरसता हुआ जल, बरसती हुई कालिख। हाथ को हाथ नहीं सूझता था। फिर मैं उस नेति को कितना धन्यवाद हूँ जिसने सन्नाटे के नीचे कंस की सारी सजगता सुला दी थी। बिजली की कड़क, उफनती यमुना का हाहाकार और वर्षा की झड़ी के अतिरिक्त इस मध्य रात्रि में कोई आवाज नहीं। बस एक झरझराता भौन चीखता सन्नाटा। सुवासिनी और प्रद्योत उस समय बंदीगृह में ही थे। सुवासिनी को तो रहना ही था, पर प्रद्योत वैसे चला आया था, पता नहीं। पूरी कारा एक अप्रत्याशित भविष्य से आशंकित, अनिश्चय से थरथराती हुई, जैसे कुछ अनहोना होने जा रहा है। कहते हैं उस समय मेरी माँ को प्रसव वेदना आरंभ हो गई थी, पर सुवासिनी मेरी माँ के पास नहीं थी। वह बंदीगृह के उस पिछले द्वार की ओर चली गई थी जो यमुना की ओर खुलता था और जिधर से मेरे माता पिता पहले यमुना में स्नान किया करते थे। प्रहरी निद्रालस पड़े थे। बड़े बड़े शिकंजों से बने लौह कपाट पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। उसी कपाट के शिकंजों को पकड़कर सुवासिनी खड़ी हो गई। कुछ देर तक प्रहरी उसे देखते रह गए। ऐसी सुघड़ देह और मादकता से सराबोर इस समय की प्रकृति। अचानक सुवासिनी के सिर से सरककर उसका आंचल धरती चूमने लगा। उसके खुले बाल हवा में लहराने लगे। घने बादलों की गोद में जैसे एक मेघ शिशु छैला गया हो।
दोनों प्रहरियों ने कभी भी ऐसी अनिंद्य सुंदरी को इतने निकट से नहीं देखा था। बिजली चमकती, वह स्पष्ट चमक उठती और उसके बाद के गहरे काले घुष्प अंधेरे में भी उन प्रहरियों की आंखें उस शरीरयष्टि के खाले ऊंचे स्थलों का स्पर्श करती रह जाती। सुवासिनी इठलाती हुई मदिर नेत्री से यमुना को देखती रही। क्या देख रही हैं, महादेवी? प्रहरियों में से एक ने पूछा। छटपटाती हुई यमुना को इतना कहते कहते उसने एक आह भरी। ऐसा लगता है आप दुहखी हैं, एक प्रहरी ने कहा। दुहखी तो नहीं हूँ, पर सुखी भी नहीं हूँ, सुवासिनी बोली। देखती हूँ बाहर यमुना छटपटा रही है, भीतर मैं छटपटा रही हूँ। यमुना इसलिए छटपटा रही है कि वह मुक्त है, खुलकर बह सकती है। मैं इसलिए छटपटा रही हूँ कि मैं पराधीन हूँ, शिकंजे में बंद हूँ। कितना विचित्र है, एक की स्वतंत्रता छटपटाहट का कारण है और दूसरी की पराधीनता। फिर वह ऐसे खिलखिलाई और इठलाई जैसे कोई नागिन काट कर उलट जाए। दोनों हक्का बक्का सा उसे देखते रहे। सुवासिनी ने अनुभव किया कि उसकी औषधि अभी पूरा असर नहीं कर रही है। उसने अभिनेता थोड़ी और बढ़ाई। बाहर यमुना नशे में है, भीतर मैं नशे में हूँ। इतना कहते हुए वह थोड़ा लड़खड़ाई भी। आप नशे में हैं? पहला प्रहरी बोला। क्यों, तुम्हें आश्चर्य है क्या? इस बार उसकी जबान भी लड़खड़ाई। आवाज पर भी नशा चढ़ गया था। इस नशीले मौसम में कौन नशे में नहीं होगा? पर हम तो नशे में नहीं हैं। इसलिए कि तुम अभागे हो या झूठ बोलते हो। ऐसे समय में जब सारी प्रकृति मदिरा में डूबी हो तब तुम लोगों ने नहीं पी है, विश्वास नहीं होता। विश्वास कीजिए, एक घूंट भी अभी कंठ के नीचे नहीं उतरी है। आवाज तो एक ही प्रहरी की थी, पर इसमें ललक दोनों की साफ दिखाई पड़ी। बस एक घूंट, इतने से काम चल जाएगा। दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर याचना भरी टकट की सुवासिनी की ओर लगा दी। केवल एक घूंट से तुम्हारी तृप्ति हो जाए तो मैं व्यवस्था कर सकती हूँ। इस अप्रत्याशित कृपा पर किसकी नियत न डोलती और कौन न फिसल जाता। फिर भी पहला प्रहरी थोड़ा संभला। मद्यपान हमारे चाकरी धर्म के विरुद्ध है, इसीलिए न कहती हूँ कि तुम अभागे हो। अरे पगले, जब सारा संसार सो रहा है तब भी तेरा चाकरी धर्म जाग रहा है। तू प्रहरी है न? जी हाँ। तेरा काम बस यही देखना है न कि कोई भीतर से बाहर न जाए और कोई बाहर से भीतर न आए। हाँ? अरे पागलो, इस मौसम और इस अंधेरी रात में कौन भीतर से बाहर आता है और कौन बाहर से भीतर जाने की चेष्टा करता है? चिड़िया का एक पूत भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। केवल हवाएं आ जा रही हैं और तुम इस हवा के झोंकों पर ही पहरा दे रहे हो। कितना सार्थक है तुम्हारा पहरा। वह भावाकुल भाषा में बड़े नाटकीय ढंग से बोलती गई। यदि बाहर निकल पाती तो मैं भागती हुई अपने प्रिय से मिल जाती। अपने प्रिय से? हाँ हाँ, अपने प्रिय से। देखते नहीं हो, यह यमुना भी अपने प्रिय से मिलने के लिए हाहाकार करती हुई भागी जा रही है। केवल तुम में हाहाकार नहीं है, क्योंकि तुम शव हो, मुर्दा हो, बिके हुए गुलाम हो। एक घूंट लेने से भी डरते हो। डरता तो नहीं हूँ। तब क्यों चुप हो? बोलते क्यों नहीं? अभी एक घूंट देती हूँ, वह फिर नहीं मिलो। पर यह शिकंजा तोड़कर नहीं, इसे खोलकर। इतना कहते हुए दूसरे प्रहरी ने अपनी कमर में टटोला, जैसे वह कुछ खोज रहा हो। अंगों के साथ साथ स्मृति भी शिथिल पड़ चुकी है। हे कहाँ चली गई? मिली मिली, वह ताली निकालकर लड़खड़ाते हुए स्वर में बोला। लो, लेकिन अपने प्रिय से मिलने के बाद चली जरूर आना मेरी प्राण। सुवासिनी ने तुरंत से ताली लेकर अपनी कमर में खोस ली। आप विश्वास करें या न करें, पर आचार्य जी ने इतने विस्तार से सारी बातें बताई हैं कि सबका सब और ज्यों का त्यों लिख पाना मेरे लिए संभव नहीं। बहुत कुछ छोड़ता जा रहा हूँ।
आश्चर्य होता है आचार्य जी की स्मृति पर कि इस वृद्धावस्था में भी वह इतनी प्रखर है। जब स्मृति के पंखों पर वे अतीत में उड़ने लगते हैं, तब उत्साह के विस्तृत आकाश के नीचे उनका बुढ़ापा आप से आप झर जाता है। उन्होंने ही बताया कि उस घनघोर वर्षा में एक टूटी छतरी के सहारे भीगते हुए वे बंदीगृह के बाहर खड़े थे। उनका मुख भी वस्त्र से ढका हुआ था, जिससे लोग आसानी से उन्हें पहचान न सकें। किसी तरह प्रद्योत से खबर भिजवाई, पर अभी तक सुवासिनी आई नहीं। आचार्य घबरा रहे थे, क्योंकि एक एक क्षण मूल्यवान था। जरा भी रहस्य की सुगबुगाहट लगते ही स्थिति करवट बदल लेती और मेरे जैसा पैदा होने वाला भगवान संकट में पड़ जाता। पर सुवासिनी करे भी तो क्या करे? वह अपनी योजना में लगी थी। मेरी माँ अपने प्रकोष्ठ में छटपटा रही थी। अजीब स्थिति थी। प्रकृति छटपटा रही थी, हवाएं छटपटा रही थीं, यमुना छटपटा रही थी, मथुरा में हर सज्जन की अस्मिता छटपटा रही थी। अपनी शैया पर मेरी माँ छटपटा रही थी। क्या ऐसी छटपटाहट किसी भगवान के जन्म की अनिवार्य शर्त होती है? यदि ऐसा न होता तो मैं परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम वाली बात क्यों कहता? वस्तुतः किसी वस्तु की प्रगाढ़ इच्छा या उसकी अनिवार्यता ही उस वस्तु को जन्म देती है। विनाश की चरम सीमा पर निर्माणक पैदा होता है। संहार की चरम स्थिति उद्धारक को जन्म देती है। भले ही आप उसे भगवान कह दें, पर वह भी होता है परिस्थितियों की उपज ही, अपने समय की आवश्यकता। सूर्य के जन्म के लिए अंधेरा एक अनिवार्य शर्त है, पर अंधेरे के पैदा होने के लिए सूर्य की अनिवार्यता नहीं है। लगता है बात कुछ लीक से हट रही है। अब भी मेरे नेत्रों के सामने आचार्य जी खड़े हैं। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर बाद सुवासिनी बंदीगृह के मुख्य द्वार के निकट आई। वह कुछ अस्पष्ट सी बुदबुदाई, शायद जिज्ञासा की कि मैं यहाँ क्यों आया। पिछले द्वार पर आने का संकेत कर वह पछाड़ खाई लहर की तरह लौट गई। वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान फटा पड़ रहा था। आचार्य जी कैसे उस कीचड़ भरे मार्ग से उस द्वार तक पहुँचे, यह तो वे ही बता सकते हैं। जहाँ पैर रखते वहीं धंस जाता, फिर निकलने का प्रयत्न करते, फिर धंसते। यही संघर्ष उनकी गति बना। और जब वे उस द्वार पर पहुँचे तब चकित थे। लौह कपाट खुला था। सुवासिनी खड़ी थी और दोनों प्रहरी गहरी नींद में सो रहे थे। अरे तुमने कपाट खोल लिया, आचार्य जी ने प्रहरियों की ओर संकेत करते हुए कहा। यदि ये जग गए तो अभी सुबह तक तो जागते नहीं, और यह भी हो सकता है कि कभी भी न जागे। इसका तात्पर्य है कि तुमने इन्हें विष दिया है। आचार्य की मुद्रा भयाक्रांत हुई, क्योंकि वे किसी भी स्थिति में गलत काम करने के पक्ष में नहीं थे। सुवासिनी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उसने विष नहीं दिया है, किंतु वह इस विवाद को भी आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसके लिए प्रत्येक क्षण का उपयोग आवश्यक था। अच्छा, यह बताइए आप कैसे पधारे? सुवासिनी ने एकदम बात आगे बढ़ाई। देवकी को प्रसव हुआ? आचार्य ने पूछा। अभी नहीं, पर होने के निकट ही है। पर गोकुल गांव के मुखिया के घर एक लड़की अभी अभी हुई है। कितना समय हुआ होगा? चर के वहां से आए घड़ी भर तो हो ही गया होगा। इसी समय आचार्य जी को आहट लगी कि बगल से मेरी बातें कोई सुन रहा है। वे एकदम चुप हो गए, किनारे हटे। इस घनघोर वर्षा और आधी रात में कौन है? आचार्य के पैर के नीचे का दलदल सरकने लगा। तब तक वह व्यक्ति स्वयं आगे आया। बोला, घबराने की बात नहीं है। मैं छंदक हूँ। अजीब है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सहयोग के आंखों पर पट्टी बांधे अंधेरी रात में हर खतरनाक मोड़ पर उपस्थिति। आचार्य सोचते रह गए।
छंदक, यदि तुम्हारी आंखें होती तो तुम क्या नहीं कर डालते। तब मैं यह भी न कर पाता जो कर पा रहा हूँ। एक उलझा रहस्य अपनी आंखों के संबंध में उछालकर वह मतलब की बात पर आया। सब कुछ हो गया है। नंद शिशु बदलने के लिए तैयार हैं। यह तो मुझे अभी अभी पता चला है कि उन्हें कन्या हुई है, किंतु विश्वास नहीं हो रहा था कि वे खतरा मोल लेने के लिए इतनी सरलता से तैयार हो जाएंगे। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आचार्य बोले, खतरा कैसा? सुवासिनी बीच में ही टपक पड़ी। कंस के संहारक को शरण देना क्या अग्नि से खेलना नहीं है? आचार्य ने कहा। और तारणहार के आश्रयदाता की गरिमा प्राप्त करना किसी आनंद से कम है? छंदक के इस कथन से स्पष्ट लगा कि उसने नंद को कैसे तैयार कर लिया होगा। इसी समय वसुदेव दौड़े हुए आए और सुवासिनी भीतर चली गई। कारा के दोनों कपाट भिखारी की हथेलियों की तरह खुले थे। आचार्य और छंदक भी चुपचाप भीतर जा चुके थे। प्रहरी गहरी निद्रा में सो रहे थे, पर भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की यह काली रात अपनी सभी भंगिमाओं के साथ जाग रही थी। यमुना उन्मत्त थी, हवा उन्मत्त थी, मेघ उन्मत्त थे। देवकी तारणहार को जन्म देने जा रही थी। एक सूर्य इस गहन अंधकार में से प्रसूत होने के लिए व्यग्र था। निश्चित रूप से यदि आचार्य जी न होते तो यह सारी कहानी मुझे न मिलती। हजारों मुखों से गुजरती हुई कथा तो आ जाती, पर उसके बीच का तनाव और मथुरा के राजनीतिक जीवन की घुटन का आभास मुझे न लगता। आचार्य जी ने ही बताया कि मेरे जन्म लेते ही वर्षा और तेज हो गई थी। हवा का पागलपन और अधिक बढ़ गया था। अब प्रश्न था मुझे गोकुल गांव ले जाने का और यशोदा की पुत्री को यहाँ लाने का। किसमें साहस है जो उफनती यमुना पार करे, और वह भी शिशु को लेकर। प्रद्योत का विचार था कि वर्षा थमने पर ही कुछ किया जा सकता है, पर छंदक एक क्षण का विलंब सहन करने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि मेरे जन्म की बात छिपने वाली नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए बताया था कि तुम जन्म से ही नटखट थे। पैदा होते ही किहा का ऐसा शोर मचाया था कि हम सब घबरा उठे थे। तुम्हारी माँ तुम्हें चुप कराने के लिए स्तन से तुम्हें हटाना नहीं चाहती थी, पर तुम थे कि हाथ पैर मारे जा रहे थे। लग रहा था कि अनिश्चितता के इस अंधकार में तुम तैरने का अभ्यास कर रहे हो, और औसत बच्चे से तुम भारी भी थे। इसे अभी ही हटाना होगा, चाहे जैसे भी संभव हो, छंदक ने कहा। किंतु इस वर्षा और नदी के इस उफान में किसका साहस है जो तैरकर यमुना पार करे? प्रद्योत बोला। क्यों, नाव की व्यवस्था नहीं हो सकती? प्रलम्ब ने कहा। नाव का नाम मत लेना, छंदक बोला। घाट से नाव लाई जाए, और वह भी कारा के पिछले द्वार पर। बात क्या छिपी रहेगी? सवेरा होते होते कंस का क्रोध मथुरा के रक्त से यमुना की लाल कर देगा। बच्चों जैसी बातें मत सोचो, जल्दी करो। पर कौन तैरकर यमुना पार करेगा? इस समस्या का समाधान चाहिए था, और वह भी क्षण भर में। अंत में मेरे पिता वसुदेव ने ही इस कार्य का बीड़ा उठाया। आचार्य जी के अनुसार वे अच्छे तैराक थे। वे कई तरह से तैरना जानते थे। खड़ी लगाने का उन्हें इतना अभ्यास था कि कई बार यमुना को उन्होंने खड़े खड़े ही तैरकर पार किया था। मैंने स्वयं अपने पिता से यह कौशल सीखा था। उनकी ही सिखाई कला थी कि मैं कालिय नाग के चंगुल में फंस नहीं पाया। खैर, इसको चर्चा यथास्थान की जाएगी। मेरे पिताजी के स्वेच्छया तैयार होने में भी मेरा ईश्वरत्व ही प्रेरक बना। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं तो विश्वास करता हूँ कि यह बालक दैवी शक्ति से पूर्ण है। फिर मेरे डूबने का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है? यदि मैं डूबूंगा तो आप सब डूबेंगे, मथुरा डूबेगी। मेरे पिता के तैयार होते ही छंदक प्रसन्नता से उछल पड़ा। वसुदेव जी से उपयुक्त व्यक्ति इस समय और कोई हो नहीं सकता। बस आप मुझे एक क्षण का मौका दें, अभी आया।
मैं सारी व्यवस्था करके आया हूँ। इतना कहते ही वह हवा के झोंके सा निकला और अदृश्य हो गया। शेष लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। एक उपांत, अब देखो छंदक कौन सी गोटी चलता है, प्रलंब की आवाज थी। भाई, इस सारी व्यवस्था में उसकी प्रमुख भूमिका है, आचार्य जी ने कहा। कुछ सोचकर ही वह बाहर गया होगा। शायद वसुदेव जी के लिए मार्गदर्शक की व्यवस्था कर रहा हो। देखिए, करेगा कुछ अवश्य, पर उसकी गति में इतनी क्षिप्रता है कि उसकी आंखों पर बंधी पट्टी के पीछे कुछ रहस्य मालूम होता है। प्रथोत बोला। उसका सारा व्यक्तित्व ही रहस्यमय है, आचार्य जी ने कहा। तब तक बेंत की एक बड़ी खुली मंजूषा लिए एक अनुचर को वह ले आया। देखिए, यह मेरा परम सहयोगी डंबर है। इसी ने यह मंजूषा बनाई है। आज प्रातः से ही वृष्टि हो रही थी। इसी से मैंने ऐसी मंजूषा बनवाई है कि बालक का वर्षा से भी बचाव हो और यदि किसी की दृष्टि भी पड़े तो वह भय से कांप उठे, छंदक ने कहा। वस्तुतः मंजूषा की बनावट ही कुछ विचित्र थी। बेंत की ठोस बीनी हुई, जल के प्रवेश की संभावना बहुत कम। ऊपर से कोई ढक्कन नहीं, वरन एक छतरी ऐसी बनी थी जो दूर से देखने में शेषनाग के फन जैसी लगती थी। उसे दिखाते हुए छंदक ने कहा, जब महाराज वसुदेव बालक को इसमें लिटाकर उसे अपने सिर पर रखकर यमुना में प्रवेश करेंगे तो दूर से देखने वाला व्यक्ति यही सोचेगा कि स्वयं शेषनाग तैरते चले आ रहे हैं। शेषनाग का शेषनाग और छतरी की छतरी। छंदक स्वयं अपनी बुद्धि पर मुस्कराया। और आप जानते हैं, बेंत की मंजूषा बनवाने में भी मेरा प्रयोजन है। इतना कहने के बाद क्षण भर के लिए वह रुका कि लोग स्वयं पूछें कि क्या प्रयोजन है, पर सभी मौन रह गए। छंदक स्वयं बोला, बेंत की मंजूषा हल्की रहेगी। इसे ले जाने वाला व्यक्ति यदि डूब भी जाएगा। अचानक छंदक की दृष्टि वसुदेव पर पड़ी। आप क्षमा करें, मैं आपके लिए अशुभ कामना नहीं कर रहा हूँ। अरे नहीं मित्र, मेरा शुभ तो इस समय आप ही लोगों के हाथ में है, वसुदेव ने कहा। फिर व्यक्ति को हर परिस्थिति के लिए तैयार भी होना चाहिए, तो भी यह मंजूषा तैरती रहेगी। हमारे व्यक्ति तो सावधान हैं ही, वे बचाने की चेष्टा करेंगे। छंदक ने अपनी बात पूरी की, और नहीं तो कहीं न कहीं यह मंजूषा किनारे लगेगी ही, किसी न किसी की दृष्टि पड़ेगी ही। बालक पाल लिया जाएगा, क्योंकि नारद की भविष्यवाणी तो पूरी होनी ही है। आचार्य जी ने बताया कि जब मैं अपनी माँ के पास से उठाकर मंजूषा में रखा जाने लगा, तब मैं शांत हो गया था। मेरे पिता जब मुझे अपने सिर पर उठाकर ले चले, तब भी मैं शांत था। यूं भी नवजात शिशु उठाने और हिलाने डुलाने से शांत हो जाता है, किंतु मेरे संदर्भ में लोगों को यह असाधारण बात लगी। कुछ क्षणों पूर्व रोता चिल्लाता शिशु इस समय एकदम शांत है। कैसा हंस रहा है, अवश्य कोई बात है। वस्तुतः वस्तु जैसी होती है, हम उसे वैसा नहीं देखते, वरन हम जैसे होते हैं, वस्तु हमें वैसी दिखाई देने लगती है। लोग मुझ में ईश्वरत्व खोज रहे थे और मैं उन्हें ईश्वर दिखाई देने लगा था। जब मेरे पिताजी मुझे अपने सिर पर उठाकर चले, तब भी वर्षा तेज हो रही थी। यमुना का क्षिप्र प्रवाह अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ता चला जा रहा था। फिर भी किसी को कोई चिंता नहीं, आशंका नहीं। मेरे पिताश्री की तैरने की क्षमता के कारण नहीं, वरन मेरे ईश्वरत्व के कारण। मैं तो अमर हूँ, मरूंगा ही नहीं। यमुना मुझे निगल नहीं सकती, वायु मुझे सुखा नहीं सकती, शस्त्र मुझे भेद नहीं सकता। नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावकः, मैं ईश्वर हूँ। नारद मुनि की भविष्यवाणी पूरी करने आया हूँ। चलते समय छंदक ने मेरे पिताजी से कहा, देखिए घबराइएगा नहीं, सारी समस्या इस बाढ़ की नदी की है। नदी पार करते ही 2 अनुचर आपको मिलेंगे
और अनुचर के अतिरिक्त कहीं दूसरे मिल गए तो पिताजी की शंका स्वाभाविक थी। उसकी भी व्यवस्था मैंने की है। छंदक अपनी सजगता के यहाँ पर दूसरों को देखता हुआ मुस्कराया। वे व्यक्ति तो आपको पहचान ही लेंगे। वे आपको अंगूठा दिखाते हुए मुस्कराएंगे, तब समझ लीजिएगा कि वे मेरे ही भेजे चर हैं। इधर पिताजी यमुना में प्रविष्ट हुए और उधर प्रद्योत तथा सुवासिनी को छोड़कर सभी व्यक्ति कारा के उसी पिछले द्वार से बाहर निकल आए। घबराहट तो बनी ही थी। वात्याचक्र में पड़ी पर्णकुटी की तरह यह सारी योजना एक पल में बिखर सकती थी। सुवासिनी ने धीरे से लौह द्वार के शिकंजे बंद किए और कुंडी भी लगा दी, क्योंकि हवा के तेज झोंकों से वे आपस में लड़कर एक तीखी ध्वनि पैदा करते थे, जिससे प्रहरियों के जगने का भय था। यद्यपि वे खर्टी की नींद ले रहे थे। सुवासिनी ने उनकी ओर देखा और उनकी अचेतनता पर मुस्कराई। सारी प्रकृति मैरे के नशे में झूमती हुई आनंद ले रही है और तुम सो रहे हो। कभी कभी एक मामूली सी बात भी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, इतना महत्वपूर्ण स्थान बना लेती है कि आश्चर्य होता है। साथ ही हंसी भी आती है उस घटना पर। बात यह हुई कि मेरे पिताजी ने आधी से अधिक यमुना पार कर ली थी, फिर भी दूसरा तट दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बाढ़ का पानी खेतों को डुबाता हुआ राजपथ तक पहुंच गया था। इसी समय पानी का एक जोर का थपेड़ा आया और मेरे पिताजी के सिर पर से निकल गया। वे लड़खड़ाते लड़खड़ाते बचे। जब उन्होंने लौटकर यह घटना दूसरों को सुनाई, तब लोगों ने बड़े विश्वास से कहा, जानते हो, यमुना प्रभु का चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसीलिए उसका थपेड़ा आपके सिर पर से निकल गया। चरण स्पर्श के बाद तो वह एकदम शांत हो गई होगी। मेरे पिता ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया। हाँ, इसके बाद तो कमर तक ही परानी रह गया था। एक अप्रत्याशित लहर मेरे जीवन में लिख गई। उसने इतिहास बना लिया। लोग आज तक समझते हैं कि यदि मैं भगवान न होता तो यमुना मेरे चरण स्पर्श के लिए उतावली क्यों होती। जब तक मेरे पिता लौटे नहीं, लोग दम साधे खड़े रहे। एक एक पल भारी पड़ रहा था। वह थमने का नाम नहीं ले रही थी। प्रतीक्षारत लोगों ने ज्यों ही देखा कि नदी में कोई तैरता चला आ रहा है, उन्होंने संतोष की सांस ली। इस बार मेरे पिताजी ने मंजूषा छोड़ दी थी। नवजात बालिका को बगल में दबाए वे तैरते आ रहे थे। किनारे पर आते ही बालिका को लेकर आचार्य ने सुवासिनी को थमाया। वह द्वार खोलकर प्रतीक्षा में ही खड़ी थी। इस बालिका को मंजूषा में क्यों नहीं लाए? पहुंचते ही छंदक ने पिताजी से पूछा। मंजूषा सिर पर रखकर तैरने में बड़ी कठिनाई थी, केवल खड़ी लगा सकता था। पिताजी ने कहा, ऐसे तो बगल में दबाकर चित या पट तैरता, लहरों को चोरता बड़ी आसानी से चला आया। यदि यह लड़की हाथ से छूट जाती तब बह जातो और क्या होता। अरे, इसे तो मरना ही है। आप तो बड़ी सरलता से बोल रहे हैं, छंदक झुंझलाया। अरे महोदय, देवकी के 8वें शिशु के नाम पर आप केस को क्या देते? कहीं मुंह दिखाने लायक रह जाते। और क्या गुजरती, इसे तो भगवान ही जाने। सबने छंदक को मौन भाव से सुना। उसने कहा तो ठीक ही था, पर भगवान जो करता है ठोक ही करता है। इस विश्वास के साथ लोगों ने यह अध्याय समाप्त कर दिया। परिस्थितियों को अनुकूलता स्वयं सफलता के सोपान को गढ़ना आरंभ कर देती है। कुछ इसे संयोग की संज्ञा देते हैं और कुछ की आस्था इसे सीधे सीधे भगवान की कृपा कहती है। यह संयोग ही था कि बालिका के कारागृह में आने के बाद से ही वर्षा बंद हो गई। हवा की विक्षिप्तता भी शांत होने लगी। लोगों ने प्रकृति की इस लीला को भी मेरे ईश्वरत्व से जोड़ दिया। प्रहरियों का नशा अभी नहीं उतरा था। सुवासिनी अब घबराई, क्योंकि अब उसे उनके नशे की आवश्यकता न थी। उसने प्रद्योत से कहा, इसमें घबराने की क्या बात है?
प्रद्योत ने समझाया, तुम कपाट में ताला वैसे ही बंद कर दो जैसे पहले बंद था, और ताली जिसने तुम्हें दी थी उसकी कमर में खोस दो, और उन्हें ऐसे ही बेहोश पड़े रहने दो। चेष्टा करो कि उनका नशा उतर जाए, प्रद्योत बोला। इसके लिए उनके मुख पर जल के छींटे दो, थोड़ा झकझोरो। यदि इतने पर भी उनकी चेतना न लौटी तो न सही, हमने उन्हें तो संज्ञा शून्य किया नहीं है। प्रद्योत ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई स्वयं विष खाकर मरना चाहेगा तो हम क्या करेंगे? प्रद्योत की मुस्कुराहट इस बार सुवासिनी के अधरों को छूती निकल गई। उसने सब कुछ वैसा ही किया जैसा प्रद्योत ने बताया था, और ताली एक प्रहरी की कमर में खोसकर लगी उनके मुख पर जल के छींटे देने। वे कनमनाए। लगता है बारिश तेज हो रही है, उनमें से एक बड़बड़ाया, और तब वह दूसरे को जगाने के लिए झकझोरने लगी। चेतना की लड़खड़ाहट में ही एक ने सुवासिनी को धर दबाया। वह चिल्लाई। अब धड़धड़ाता हुआ प्रद्योत आ पहुंचा। यह क्या हो रहा है? एक कड़कती आवाज, और सामने अमात्य को खड़ा देखते ही नशा हिरन हो गया। अब सुवासिनी धीरे से हट गई थी। क्षमा करें महाराज, दोनों प्रद्योत के समक्ष झुकते हुए लड़खड़ाए। तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या किया है और इसका दंड क्या होगा? इसके बाद प्रद्योत ने अपने कथन को और स्पष्ट किया, यह महाराज की निजी परिचारिका है और तुमने इसके साथ दुर्व्यवहार किया है। क्षमा करें प्रभु, मैंने स्वप्न में देखा कि कोई सुंदरी मेरी ओर आकृष्ट है। मैंने स्वप्न में भूल की है, जागृत अवस्था में ऐसा नहीं। इसका तात्पर्य है कि तुम सो भी रहे थे। हाँ महाराज। मूर्खा, तुम प्रहरी होकर भी सो रहे थे। प्रद्योत और तेजी से तड़पा, तुमने सोने के पहले अपने सिर काटकर हथेली पर क्यों नहीं रख लिए? दोनों विस्फारित नेत्रों से देखते रह गए। प्रहरी के लिए सोना दीपक के लिए अंधकार उगलना है। प्रद्योत की आवाज और गंभीर हुई, तुम सबके सब कर्तव्यच्युत हो। तुमने अपने कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से नहीं किया। बस महाराज को इसकी सूचना भर पर्याप्त है। दोनों कांपने लगे। जानते नहीं हो कितनी सजगता बरती जा रही है। देवकी का 8वां शिशु जन्म ले रहा है और तुम सो रहे हो। प्रद्योत की ध्वनि नाटकीयता में डूबी थी। शायद तुम आज का प्रभात नहीं देख पाओगे और सूली पर लटका दिए जाओगे। त्राही माम नाथ, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। दोनों प्रद्योत के चरणों में गिर पड़े। क्षमा करना मेरे हाथ में तो है नहीं, क्षमा तो महाराज ही करेंगे। यदि उनको सूचना मिल जाएगी तो वे कभी क्षमा नहीं करेंगे। सूचना तो मुझे देनी ही होगी। मैं तुम लोगों की तरह कर्तव्यच्युत तो हो ही नहीं सकता, और न मैं तुम लोगों की तरह स्वप्न ही देख रहा हूँ। इस बार का व्यंग्य उनकी हताशा के ताप पर जल छिड़क गया। उन्हें लगा कि उनके सामने आशा की एक धुंधली किरण है। वे उसी के सहारे जीवन की पुनः भीख मांगने लगे। मान लो मैं न कहूँ, पर कोई देख रहा होगा तो मेरी शिकायत हो जाएगी। तब मैं भी तुम लोगों के साथ मिला हुआ मान लिया जाऊंगा। आप विश्वास करें, मेरी इस असावधानी की गंध भी यहाँ किसी को नहीं है। उनमें से एक बोला, तुम झूठ बोलते हो। प्रद्योत ने बड़ी तेजी से डांटा, अभी सुवासिनी तुम लोगों को जगा रही थी। क्या उसे तुम्हारी स्थिति का ज्ञान नहीं है? दोनों मौन हो गए। यदि सुवासिनी ने तुम लोगों की शिकायत की तब वह नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? बेचारे यह भी कहने की स्थिति में नहीं थे कि यह सारी करतूत तो उन्हों की है। वह कहते भी तो किस मुख से? उन्हें सुवासिनी और अमात्य के संबंध का आभास था ही। यदि आप चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, दबी जबान से वह बोला। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। प्रद्योत भीतर भीतर मुस्कराया, अच्छा
तुम सुवासिनी को किसी तरह मनाओ। अब बेचारे हाथ जोड़कर सुवासिनी के पीछे पड़ गए। क्या राजनीति है। जो वचन सुवासिनी को प्रहरियों से लेना था, उसके लिए प्रहरी ही सुवासिनी की कृपा के लालायत हो गए। अच्छा भाई, तुम लोग इतने गिड़गिड़ा रहे हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुमने काम तो बड़ा खराब किया है। यदि मैरे तुम्हें इतनी लगती थी तो पीना ही नहीं चाहिए था। अब तुम ही समझो, तुम्हारी अचेतनावस्था में यदि किसी ने द्वार खोलकर देवकी के 8वें शिशु को गायब कर दिया होता, तब हम लोग कहीं मुख दिखाने लायक ही न रहते। दोनों चुपचाप सुनते रहे। सुवासिनी उन्हें बरजती रही। एक चिड़िया भी यदि तुम्हारी असावधानी से परिचित हुई तो तुम्हारी कुशल नहीं। और जानते हो, इस दीवार के भी कान उग आए हैं। भगवान ही तुम्हारा कल्याण करें। सुवासिनी जब प्रहरियों से बातें करके लौटी तब प्रद्योत मुस्करा रहा था। सुवासिनी भी उसकी मुस्कुराहट में सम्मिलित हो गई। वाह रे नियति, तू भी कितनी अद्भुत है। पैदा हुआ कारागार में और बधाई की दुंदुभी बजी नंद के द्वार पर। कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, कितना आह्लाद। पर कौन जानता था कि इस आह्लाद के पीछे रहस्य क्या है। यशोदा की मनःस्थिति भी विचित्र थी। वह सबके सामने तो फूली नहीं समा रही थी, किंतु एकांत में गंभीर हो जाती थी। उसे लगता था कि उसका अपना शिशु तो मारा जा रहा है और एक दूसरा बालक उसका स्तनपान कर रहा है। वह दोहरी मानसिकता में जी रही है। प्रत्यक्ष हास बिखेरती हुई और भीतर से रोती हुई। जिसे उसने 9 मास तक गर्भ में पाला, उसे छोड़ना पड़ा था। इसकी व्यथा एक माँ का ही हृदय जान सकता है। बहुत बड़े होने पर मुझे पता चला था कि जब यशोदा को ज्ञात हुआ कि उसकी नवजात पुत्री की हत्या कर दी गई, तब वह अचेत हो चुकी थी, किंतु उसकी उस दिन की अचेतनावस्था का सही कारण आज तक कोई जान नहीं सका था। फिर भी यशोदा को इस दोहरी मानसिकता को झेलने में जितनी परेशानी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई। एक तो वह पुत्री देकर पुत्र पाई थी, वह भी एक ऐसा पुत्र जो पुत्र ही नहीं, भगवान भी था। फिर उसकी गोद में किल्लोल करने वाला पहला पुत्र। उस घर में मेरा एक बड़ा भाई और था बलराम, किंतु वह यशोदा का पुत्र नहीं था। वह मेरे पिता वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी का पुत्र था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे जन्म की कथा रोहिणी से भी छिपाई गई। जिस समय मेरा जन्म हुआ, वह अपने पिता के घर थी। कितना अद्भुत है, रोहिणी नहीं थी और मैं रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ। दूसरी बात यह भी थी, और जैसा मैंने पहले कहा भी है, कि नंद और यशोदा दोनों को यह विश्वास था कि हम एक पुत्र को ही नहीं वरन एक चमत्कारी पुत्र को पाल रहे हैं, देवकी का 8वां बेटा। मेरा संभावित ईश्वरत्व मुझसे हर जगह पर चिपका था, इसलिए मैं दोनों का प्रिय ही नहीं, पूज्य भी था। यद्यपि प्रियता और पूज्यता दोनों भावों का एक साथ निर्वाह करना 2 नावों पर चढ़ना था। प्रियता में लगाव है, अपंत्व है, मेरा छोड़कर किसी और का न होने देने की अटूट अभिलाषा है, तथा पूज्यता में समर्पण है, श्रद्धा का भाव है, औरों के लिए भी यह पूज्य हो, ऐसी ललक है। किंतु नंद और यशोदा ने इन दोनों भावों का निर्वाह बड़ी सहजता से किया। बात कुछ मार्ग से हट गई। कने ख से कहा, ख नेक से कहा, और मथुरा में सवेरा होते होते बात फैल गई कि देवकी को 8वां बेटा नहीं वरन बेटी हुई है। छंदक सीधे राजभवन में पहुंचा और धड़धड़ाता हुआ कंस के प्रकोष्ठ में घुस गया। महाराज की जय हो। छंदक जैसे चहक उठा हो, देखिए मेरी बात सत्य निकली। कौन सी बात? यही कि नारद ने हमारे साथ राजनीति की थी और उनकी राजनीति बिल्कुल काम नहीं आई। इतना कहकर उसने विस्तार से बताया कि देवकी को 8वीं बेटी हुई है और नारद ने बेटे की बात कही थी। वे छिपा ले गए कि 7वां बेटा ही सब कुछ है। उनको भी मालूम हो गया होगा
कि मधुराधीश के गुप्तचर उड़ती चिड़िया के पंख पर हल्दी लगा सकते हैं। कहते हैं इतना सुनते ही कंस उठा और छंदक को गले लगा लिया। आचार्य जी का कहना है कि मैंने इतना प्रसन्न कभी कंस को देखा नहीं था। ऐसा अहमन्य व्यक्ति किसी को गले लगाए, किसी की कृतज्ञता स्वीकार करे, पर इस समय उसने वह सब कुछ किया जो उसके लिए असंभव था। यदि छंदक चाहता तो इस समय कंस उसके चरण भी स्पर्श कर लेता। मृत्यु को परास्त कर वह जीवन की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति की तरह परम उत्साहित था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, हो सकता है मेरे हत्यारे का लिंग परिवर्तन हो गया हो और फिर इसके बाद कंस तथा छेदक का मिला जुला अट्टहास पूरे अंतःपुर को कंपायमान कर गया। मैं तुम्हारे उपकार को भूल नहीं सकता, छंदक कंस गदगद कंठ से बोला। यह तो मेरा कर्तव्य था। एक आस्थावान प्रजा का कर्तव्य है अपने राजा की रक्षा करना। वैसी ही प्रसन्न मुद्रा में छंदक ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं, कंस बोला। ऐसा पुरस्कृत होने लायक तो मैंने कोई काम किया नहीं है। छंदक विनम्रता से मुस्कराया, फिर भी जो कुछ आप देंगे वह सिर माथे पर। अच्छा तो तुम ही कहो क्या चाहते हो? क्या मेरा चाहा आप दे सकेंगे? छंदक की आवाज कुछ गंभीर हुई। क्यों नहीं दे सकूंगा? तो अंधा क्या चाहे दो आंखें। इतना सुनते ही कंस को लगा जैसे खींचकर एक चांटा उसके गाल पर किसी ने जड़ दिया। कंस का फन काटकर खड़ा चुपचाप पिटारे में बंद हो गया। वह बड़े निराश स्वर में बोला, यही तो मैं नहीं दे सकता छंदक। जो कुछ आप नहीं दे सकते उसे लेना भी नहीं चाहिए था। यह क्या कह गया छंदक? वहां खड़े लोग अवाक रह गए। आचार्य ने भी दांतों तले अंगुली दबाई। इतनी जल्दी छंदक ने अपनी ध्वनि बदल दी। आखिर वह अपनी आंखों के संदर्भ में बोल रहा है या उन हत्याओं के संदर्भ में जिनकी ओर कंस बराबर अग्रसर है। ब्राह्म मुहूर्त में ही बालिका होने की सूचना कंस को दे दी गई थी और पौ फटते फटते प्रद्योत के साथ सुवासिनी उस बालिका को लेकर प्रासाद में आ गई थी। वर्षा तो बंद थी पर कभी कभी आकाश पसीजने लगता था। इस बार मेरे पिताजी उस बालिका के साथ नहीं गए थे। वर्षा में लगातार भीगने और सिंधु जैसी यमुना को आर पार करने में वे श्लथ हो चुके थे। उन्हें ज्वर हो आया था। सुवासिनी ने प्रचारित कर दिया कि बालिका को लाते समय वे अचेत होकर गिर पड़े हैं। क्यों नहीं अचेत होंगे? उन्हें आशा तो थी 8वें पुत्र की और हुई पुत्री। कंस हंसा। और देवकी का क्या हाल है? महाराज वह बहुत दुखी है। पीड़ित होकर भी वह बता नहीं पा रही है कि पीड़ा कहाँ है। उसकी पीड़ा मैं जानता हूँ। कंस एक बार फिर हंसा। उसको पीड़ित किया है नारद ने। खैर कोई बात नहीं, अब दोनों कारा से मुक्त कर दिए जाएंगे। धीरे धीरे सवेरा गाढ़ा होता गया। बादल छूटने लगे। घनघोर वर्षा के बाद का सुहावना सूरज पूरब से झांकने लगा। मरणोत्सव की मुनादी नगर में फिरने लगी। सभी प्रजाजनों को सूचित हो कि देवकी का 8वां शिशु जो एक बालिका है उसके अंतिम संस्कार का महोत्सव 2 घड़ी दिन निकलने के बाद ही राजप्रासाद के प्रांगण में संपन्न होगा। सदा की भांति जन साधारण के लिए भी प्रासाद के कपाट खुले रहेंगे। बालिका की सूचना से सामान्य जनता निराशा में डूबने लगी थी। उसके तारणहार के अवतरण की कल्पना टूटकर बिखर चुकी थी। गर्म सूरज को जन्म देने वाला नम सवेरा अधिकांश की आंखों में नमी बिखेरता आगे बढ़ता गया। प्रासाद के प्रांगण में धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। शायद यह अग्रिम मरणोत्सव हो। जनता समय के पूर्व से ही जमने लगी। आज से 10-12 वर्ष पूर्व जिन लोगों ने इस प्रकार का प्रथम उत्सव देखा था उनके लिए आज का कार्यक्रम बीभत्सता एवं भयंकरता में कुछ नहीं था। सभी सैन्य और राज कर्मचारियों के समक्ष प्रद्योत ने वह बालिका कंस को थमाई।
विशाल और ऊंचे मंच पर खड़ा कंस अपनी भवितव्यता की खिल्ली उड़ाते हुए उन्मत्त सा हंस रहा था और थोड़ी ही देर बाद प्रजाजनों को संबोधित करते हुए पागलों सा प्रलाप करने लगा। गर्गाचार्य ने बहुत सी बातें बताई थीं, पर मुझे सभी याद नहीं हैं। बस इतना याद है कि उसने महामुनि नारद को बहुत बुरा भला कहा था। प्रजाजनों, अब कौन ऋषि मुनियों की बात का विश्वास करेगा? नारद ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। उसे देख लीजिए, आप सब आंखें खोलकर देख लीजिए। देवकी को 8वां पुत्र नहीं वरन पुत्री हुई है। मेरे संहारक के स्थान पर 8वीं पुत्री। इतना कहते कहते वह पागलों सा अट्टहास करता हुआ उस बालिका को दिखाते हुए मंच के चारों ओर घूमा। इसी बीच अचानक वह बालिका उसके हाथों से छूटकर प्रांगण के विशाल शिलाखंड पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही वहां खड़े लगभग सभी के मुखों से आश्चर्य एवं वेदनामूलक एक ही ध्वनि निकली, आह, जो संवेद होकर एक भीषण चीत्कार में बदल गई। लगा जैसे धरती चीख उठी है। क्षण भर के लिए कंस भी स्तब्ध रह गया। इसी बीच भीड़ के मध्य से एक वृद्ध की लड़खड़ाती आवाज बादलों की भांति गहराई, तेरा अह सोचता है कि तूने मृत्यु को जीत लिया है। अब तू मरेगा नहीं, किंतु मृत्यु अवश्यंभावी है। तू हर क्षण मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। लोगों की दृष्टि अचानक उस वृद्ध की ओर गई। कौन है यह? कंस मंच से ही चीखा। मैं वही हूँ जिसने सदा तुम्हें सावधान किया है। आज भी सावधान करने चला आया हूँ। तू समझता है कि तूने अपनी मृत्यु का नाश कर दिया है, पर मूर्ख, इसे जान ले कि तेरा संहारक जन्म ले चुका है। भगवान पैदा हो चुका है। भगवान पैदा हो चुका है। भगवान पैदा हो चुका है। वह अंतिम वाक्य बार बार दोहराता और पागलों की भांति धूल की तरह अपनी हंसी उड़ाता रहा। प्रद्योत पहले उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा, किंतु उसने देखा कि महाराज एकदम आग बबूला हैं। तब वह दूर से ही चिल्लाया, निकाल बाहर करो इस पागल को यहाँ से। कई सैनिक एक साथ उस वृद्ध अंधक बाहुक की ओर बढ़े। पाठ नंबर 2 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में पाठ नंबर 3 को सुनेंगे। धन्यवाद दोस्तों।